बॉलीवुड में बहुत सारी लव स्टोरीज़ बनी हैं, यानी कि बहुत सारे कलाकारों को एक दूसरे से प्यार हुआ है। लेकिन कुछ लव स्टोरीज़ ऐसी हैं, कुछ प्यार ऐसे हैं जो हमें आज तक याद हैं और वो उन्होंने बहुत शिद्दत से निभाए भी हैं। आर डी बर्मन साहब के बारे में बात कर रही हूँ मैं। पंचम दा के बारे में पिछले 2 एपिसोड से बात करती हुई आ रही हूँ और आज के इस तीसरी कड़ी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं बात करूँगी अपने इस वीडियो में आशा भोसले और आर डी बर्मन की लव स्टोरी के बारे में। तो आपको भी इंटरेस्ट है इस लव स्टोरी में तो मेरा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे प्यार दीजिएगा, यानी कि अपना जो प्यार है वो आप कैसे दिखा सकते हैं मेरे प्रति, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पर मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आर डी बर्मन और आशा भोसले जी की लव स्टोरी को बताने के लिए आपकी। तो भैया, एक तरफ आर डी बर्मन की शादी टूट चुकी थी। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियोस में कि उनका डिवोर्स हो गया था अपनी पहली पत्नी से। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आशा भोसले जी की, मशहूर सिंगर रही आशा भोसले, सबकी फेवरेट रही। तो आशा भोसले भी उनके जो सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से अलग होकर के 3 बच्चों की जिम्मेदारियां अकेले उठा रही थी। नाकाम शादियों के गम में डूबे आर डी बर्मन और आशा भोसले को एक दूजे से हमदर्दी मिली, एक दूसरे से प्यार मिला, एक दूसरे से वो सहारा मिला जिसको शायद वो तलाश रहे थे। तो दोनों ही वैसे तो पहली मुलाकात दोनों की 1956 में फिल्म तीसरी मंजिल के गाने से हुई थी, लेकिन लगातार साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे और एक दिन मौका पाते ही आर डी बर्मन साहब ने आशा जी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं ऐसा कि आशा जी ने उस प्रस्ताव को ऐसे ही स्वीकार नहीं किया था, लेकिन आर डी बर्मन ने उनको बताया कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, डेफ़िनेटली वो शादी करना चाहते थे और आशा जी भी उनसे शादी करना चाहती थीं। लेकिन कहते हैं ना कि वो प्यार ही क्या जो आसानी से मिल जाए। इनके प्यार में भी सब कुछ ऐसे ही आसानी से नहीं हो गया। इन दोनों की शादी ऐसे आसानी से नहीं हो गई। हुआ कुछ और ही था। आशा जी तो आर डी बर्मन से शादी करने के लिए मान गई थीं, लेकिन जैसे ही उन्हें ये बात आर डी बर्मन की माँ तक पहुंची, तो उन्होंने शादी से साफ मना कर दिया। ये इसकी वजह ये भी थी कि भई जो आशा जी थीं वो उनसे 6 साल बड़ी थीं और दूसरी वजह ये थी कि वो 3 बच्चों की माँ थीं। उनकी माँ ने, आर डी बर्मन की माँ ने साफ-साफ ये कहा कि ये शादी मेरी लाश पर होगी। तो अब माँ की बात बेटे मानते थे, यानी कि वो अपनी माँ के फर्माबरदार बेटे थे। आर डी बर्मन साहब ने फिर अपने कदम कहीं न कहीं पीछे खींच लिए और कुछ समय के बाद आर डी बर्मन के पापा एस डी बर्मन जो थे वो उनको छोड़कर चले गए, उनका निधन हो गया और माँ की भी जो मानसिक स्थिति थी वो कहीं न कहीं बिगड़ गई। और जब माँ की हालात सुधरते हुए नहीं दिखे उन्हें, तब फिर जाकर कहीं आर डी बर्मन साहब ने आशा भोसले से 1980 में शादी कर ली। उनकी माँ ना सब कुछ भूल गई थी। हाँ, मतलब अपना नाम, अपनी पहचान सब कुछ भूल गई थी। बर्मन जी की माँ मानसिक रूप से थोड़ा-सा बीमार हो गई थी और उन्होंने अपने बेटे को भी पहचानने से कहीं न कहीं इनकार कर दिया था। और वहीं पर अगर हम आशा भोसले और आर डी बर्मन साहब के गानों की बात करें तो हो! ऐसे-ऐसे गाने मतलब दिए हैं इस जोड़ी ने कि कमाल ही कमाल, कमाल ही कमाल। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में इन दोनों का जो दोनों ने, आशा जी ने गाया हो और पंचम दा ने उसको कंपोज़ किया हो, वो गाना मुझे बताइएगा कि कौन-सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। देखिए, मैंने अपना गाना आपको पहले ही बता दिया था, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। और एक गाना है ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, ये भी गाना बहुत बढ़िया है। और तुम साथ हो जब अपने, फिर है दम मारो दम, 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, कह दूँ तुम्हें, सुन सुन दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। ये सब गानों में आशा जी ने अपनी आवाज़ दी थी और शानदार आवाज़ के मालिक पंचम दा के पास परफ्यूम का एक बहुत बड़ा कलेक्शन था। तो ऐसे ही मज़ेदार से जो किस्से हैं वो आपको मेरे इस पॉडकास्ट में सुनने को मिल रहे हैं। और आज मैं आपको ना एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आर डी बर्मन की मौत के कुछ समय के बाद आशा भोसले को पता चला कि उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में एक लॉकर ले रखा था।
इस लॉकर के लिए आर.डी. बर्मन जीते जी हजारों रुपयों का किराया दिया करते थे। कागजातों के अनुसार आर.डी. बर्मन की मौत के बाद इस लॉकर के हकदार उनके सेक्रेटरी भरत अशर होते। जब भरत से इस बारे में पूछा गया तो उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। आशा ने जब पूरा घर खंगाला लेकिन उन्हें भी इसकी चाबी कहीं नहीं मिली। तो ये हाई प्रोफाइल केस था जो हर कोई एक्टिव होकर इसमें लगा हुआ था। तो पुलिस ने लॉकर सील करवा दिया और जांच शुरू कर दी गई। तो आशा भोसले को भरोसा था कि लॉकर में आर.डी. बर्मन की प्रॉपर्टी के कुछ ज़रूरी पेपर्स, गहने और हीरो की खानदानी अंगूठी मिलेगी। लेकिन बैंक ने बताया कि आर.डी. बर्मन हर महीने लॉकर का किराया तो देते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसे खोल कर नहीं देखा। आखिरकार 3 मई 1994 को उनका लॉकर खोलने का आदेश आया और हर किसी की नज़रें उनके लॉकर पर ही थी। पुलिस, बैंक मैनेजर, आशा मौके पर वहाँ पर मौजूद थे। तो आखिरकार लॉकर नंबर SBD को चाबी नंबर 1035 से खोला गया। जैसे ही वो लॉकर खुला तो हर कोई हैरान था कि उस बड़े से लॉकर में चारों तरफ टॉर्च घुमाया गया कि भैया कुछ तो मिलेगा, लेकिन उसमें था सिर्फ 5 रुपए का नोट। हर कोई हैरान था कि जिस लॉकर के हजारों रुपए किराए में जाते थे उसमें कीमती सामान के नाम पर सिर्फ 5 रुपए ही क्यों हैं? पूरे लॉकर में ये एक ही नोट क्यों था? ये पंचम दा को किसने दिया? इस लॉकर का नॉमिनी उनका सेक्रेटरी ही क्यों था? ऐसे कई सवाल हैं जिनका आज भी कोई जवाब नहीं मिला है और ये 5 रुपए का नोट आज भी एक रहस्य है। आपको वो रहस्य पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट में मुझे बताइएगा। अपना प्यार दीजिए, भर भर के प्यार दीजिए, भर भर के शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और फॉलो और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो फिलहाल बॉलीवुड मेनिया से RJ BJ बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाज़त। एक और नए पॉडकास्ट के साथ आपके लिए आऊँगी ज़रूर। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।